हेलो गाइस, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनियन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम। थ्योरम्स की इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के अनुसार यदि किसी लोड रेजिस्टेंस में मैक्सिमम पावर फ्लो करवानी है तो उसके लिए कंडीशन होती है कि लोड रेजिस्टेंस आपका सोर्स रेजिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। तो इस थ्योरम का स्टेटमेंट कुछ इस तरह से हो जाता है कि मैक्सिमम पावर लोड रेजिस्टेंस पे तभी डिलीवर होगी जब आपका लोड रेजिस्टेंस सर्किट के इंटरनल रेजिस्टेंस या सोर्स रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। यदि डीसी सर्किट की बात करते हो तब तो आपका लोड रेजिस्टेंस सोर्स रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा, लेकिन बात करते हो एसी सर्किट की, उस कंडीशन में आपका लोड इंपीडेंस सोर्स इंपीडेंस के इक्वल होना चाहिए। अर्थात सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को समझें तो लोड पे मैक्सिमम पावर उसी कंडीशन में ट्रांसफर होगी जब आपका लोड सोर्स इंपीडेंस या सोर्स रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। तो इसका प्रूफ देखते हैं। तो यहाँ पर हमें एक टू टर्मिनल लीनियर सर्किट दिया है, तो हम सबसे पहले इसको टू टर्मिनल लीनियर सर्किट को थेवेनियन इक्विवेलेंट सर्किट से ड्रॉ कर देते हैं और उसके दोनों ओपन टर्मिनल के साथ हम लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे। तो अब आप आसानी से यहाँ पे P इक्वल टू आई स्क्वायर आर के फॉर्मूले से लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पावर डिसिपेट हो रही है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आपकी आ जाएगी पी एल इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर एल। अब आपको पता है कि थेवेनियन इक्विवेलेंट सर्किट जो है उसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो आसानी से आप निकाल सकते हो, जो होगी आई इक्वल टू वी टी एच डिवाइड बाई आर टी एच प्लस का आर एल। तो यहाँ पे मैं इस आई की वैल्यू इस इक्वेशन में जब पुट करूंगा तो आपके पास नई इक्वेशन जो आएगी वो आएगी पी एल इक्वल टू वी टी एच स्क्वायर डिवाइड बाई आर टी एच प्लस आर एल का होल स्क्वायर इंटू आर एल। मैंने वी टी एच को बाहर ले लिया तो आपके पास नई मॉडिफाई इक्वेशन कुछ इस तरह से आ गई, पी एल इक्वल टू वी टी एच स्क्वायर इंटू आर एल डिवाइड बाई आर टी एच प्लस आर एल का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास लोड के अक्रॉस होने वाली पावर। अब हम कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कैलकुलेट करेंगे कि किस कंडीशन में पावर जो है लोड रेजिस्टेंस पे मैक्सिमम ट्रांसफर होगी। तो मैथमेटिक्स के अनुसार यदि किसी चीज का मैक्सिमा या मिनिमा कैलकुलेट करना है तो उसको हमें एक बार अवकलन करना है और उसको इक्वल टू पुट कर देना है जीरो। तो हम इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू लोड रेजिस्टेंस और इसको इक्वल टू पुट कर देंगे जीरो। तो जब इसका आप लोड का पावर का आप डिफ्रेंशिएशन करोगे या अवकलन करोगे तो आपका इसका हो जाएगा u डिवाइड बाई वी के फॉर्मूले से, जो आपका होता है कि v का स्क्वायर हो जाता है, फिर v का टर्म ऐसी कैसी du का आप एक बार अवकलन कर लेते हो, फिर माइनस u को ऐसा कैसा रखते हो, फिर dv का एक बार अवकलन कर देते हो। तो इस फॉर्मूले से आप इसका डिफ्रेंशिएशन या इसका अवकलन आसानी से कर सकते हो। तो अब जब ये मैं इसका अवकलन करूंगा और इक्वल टू जीरो पुट करूंगा तो नीचे आ गया आपका आर टी एच प्लस आर एल का स्क्वायर, वी टी एच कॉमन था तो वो कॉन्स्टेंट ऐसा का ऐसा, फिर आपने क्या किया इसका स्क्वायर होगा। तो आपका क्या हो जाएगा अब u ऐसा का ऐसा मतलब आर टी एच प्लस आर एल का होल स्क्वायर ऐसा का ऐसा मल्टीप्लाई। अब आपका किसका करोगे आर एल का, जब आर एल का आर एल के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन या अवकलन करोगे तो आएगा वन, तो यहाँ आ गया वन माइनस का टू आर एल। अब मैंने आर एल को क्या ले लिया ऐसा का ऐसा है, जो यूं आपकी टर्म थी आर एल उसको ऐसा का ऐसा। अब करोगे आर टी एच प्लस आर एल का होल स्क्वायर का जब डिफ्रेंशिएशन तो टू यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा और इंटू आ जाएगा आर टी एच प्लस आर एल। तो अब आपका इसका डिफ्रेंशिएशन आ गया आर टी एच प्लस आर एल का होल स्क्वायर इंटू वन माइनस का टू आर एल इंटू आर टी एच प्लस आर एल डिवाइड बाई आर टी एच प्लस आर एल के स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो जो नीचे ये आर टी एच प्लस आर एल के होल स्क्वायर का स्क्वायर है ये जीरो में चला जाएगा, वी टी एच स्क्वायर भी किस में चला जाएगा जीरो में। तो यहाँ पर आपका जो ये टर्म है इसमें से आर टी एच प्लस आर एल मैंने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आपके पास बच गया आर टी एच प्लस आर एल माइनस का टू आर एल इक्वल टू जीरो। तो इसको मैं दोबारा जीरो में ले जाऊंगा तो ये जीरो हो जाएगा और यहाँ से आपका क्या बच जाएगा आर टी एच एक प्लस का आर एल है और माइनस के दो आर एल है, तो यहाँ से क्या बच जाएगा आर टी एच माइनस का आर एल। तो आर टी एच माइनस आर एल इक्वल टू कितना आ गया जीरो। तो आपके मैक्सिमम पावर के लिए कंडीशन क्या आ गई कि आर टी एच इक्वल टू क्या होना चाहिए आर एल या आर एल इक्वल टू आर टी एच। तो आपके लोड रेजिस्टेंस पे तभी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी जब सर्किट का लोड रेजिस्टेंस थेवेनियन रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट होगा, या आप यूं कह सकते हो कि सोर्स रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट होगा। अर्थात किसी सर्किट का लोड रेजिस्टेंस थेवेनियन रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट हो तो लोड पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पावर क्या होगी। तो आपको पता अभी हमने जो कैलकुलेट किया था कि कंडीशन क्या होगी, तो उससे पहले हमने
पावर का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था जो आपका आता है VTH स्क्वायर डिवाइड बाई RTH प्लस RL का स्क्वायर इंटू RL, ये आपका पास था। ये मैक्सिमम कब होगी? जब RTH इक्वल टू RL था। तो अब हम क्या करेंगे, उस इक्वेशन में हम रख देंगे RTH इक्वल टू RL। तो हमने रख दिया RL इक्वल टू RTH, तो यहाँ पे RTH हो गया आपका, नीचे RL था वहाँ भी क्या हो गया RL था, उसकी जगह हमने रख दिया RTH। तो अब ये हो गया RTH डिवाइड बाई RTH प्लस RTH का होल स्क्वायर, तो नीचे से आ जाएगा RTH प्लस RTH 2RTH का स्क्वायर करोगे तो 4RTH स्क्वायर, ऊपर आ रहा है VTH स्क्वायर इंटू RTH, तो एक RTH से RTH कैंसिल, तो नीचे बच जाएगा आपका 4RTH, ऊपर बच जाएगा VTH स्क्वायर। तो PL मैक्स आपका क्या हो गया VTH स्क्वायर डिवाइड बाई 4RTH, या RTH इक्वल टू RL होता है, ये आपको अपने कैलकुलेट कर ही लिया। तो पावर का दूसरा फॉर्मूला लिख सकते हो आप PL मैक्स इक्वल टू VTH स्क्वायर डिवाइड बाई 4RL। तो ये आपका हो गया मैक्सिमम पावर का। अब हम कैलकुलेट करेंगे इफिशियंसी ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, कि मैक्सिमम पावर जब लोड पे ट्रांसफर हो रही है तो उस कंडीशन में इफिशियंसी क्या होगी। तो इफिशियंसी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है आपका आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट इनटू 100। तो इस फॉर्मूले से आप आसानी से किसी भी सिस्टम की इफिशियंसी कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे अगर इस सर्किट की हम बात करें तो यहाँ पे आपका आउटपुट हो जाता है PL, यानी कि लोड रेजिस्टेंस पे जो पावर डिलीवरी हो रही है वो, और यहाँ पे आपका इनपुट हो जाएगा कि सोर्स के द्वारा जो टोटल पावर जनरेट की जा रही है वो। तो हमने PL ऑलरेडी निकाल लिया, PS हमें निकालना है कि सोर्स के द्वारा कितनी पावर जनरेट हो रही है। तो सोर्स के द्वारा दो पावर जनरेट हो रही है वो दो रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिसिपेट हो रही है, एक RTH और दूसरा RL। तो हम टोटल रेजिस्टेंस इनटू जो इनमें से करंट फ्लो रहा है उसका अगर स्क्वायर कर दें तो अपने पास क्या जाएगी पावर जनरेटेड बाई सोर्स। तो आपका PS इक्वल टू आ गया आई स्क्वायर इंटू RTH प्लस का RL। अब आपने कंडीशन निकाली थी कि RTH इक्वल टू क्या होता है RL, तो हम यहाँ रख देते हैं RL इक्वल टू RTH, तो हो जाएगा RTH प्लस RTH इन प्लस का तो इक्वल टू 2RTH। तो आपका हो गया PS इक्वल टू 2I स्क्वायर इंटू RTH। तो ये आ गया आपके पास पावर जनरेटेड बाई सोर्स। अब आप क्या निकालोगे PL, जो ऑलरेडी आप निकाल चुके कि PL मैक्स आपकी क्या होती है VTH का स्क्वायर डिवाइड बाई 4RTH। अब मैं क्या करूंगा, इसको I की टर्म में अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम क्या कर देते हैं RTH से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नीचे आपका हो जाएगा 4 इंटू RTH स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2RTH का होल स्क्वायर, तो ऊपर आपका VTH स्क्वायर डिवाइड बाई 2RTH का स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा I स्क्वायर के, इंटू आपका आ जाएगा RTH। तो आपकी लोड पावर आपकी क्या आ गई I की टर्म में PL मैक्स इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू RTH। अब आपको करना क्या है, नीटा निकालना है। नीटा का फॉर्मूला आपका PL मैक्स डिवाइड बाई PS, तो PS की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया है, क्या है 2 इंटू आई स्क्वायर RTH, तो आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कैंसिल, RTH से RTH इंटू 100, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो 100/2 हो गया आपका 50%। तो आपका क्या हो गया कि मैक्सिमम पावर जब ट्रांसफर होगी उस कंडीशन में एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 50%। यदि आप इसको इस तरह से ना करके इस तरह से भी कर सकते हो कि जो आपकी सोर्स पावर आई है उसमें हम आई की वैल्यू रख देंगे VTH डिवाइड बाई RTH प्लस का RL, और यहाँ पे पुट कर देंगे RL इक्वल टू RTH, और इस तरह से भी आप सोल्व करोगे तब भी आपकी वैल्यू आएगी 50%। तो आपका ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की कंडीशन में आपकी एफिशिएंसी क्या होती है, तो ये कितनी होगी आपकी 50%। इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया फाइंड मैक्सिमम पावर अक्रॉस द रेजिस्टेंस RL। यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस RL हमें दिया हुआ है जो कि एक वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस है। अब हमें इस सोर्स के द्वारा या इस सर्किट के द्वारा इस पे मैक्सिमम पावर कितनी ट्रांसफर की जा रही है उसका कैलकुलेशन करना है। तो वो कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले इसको हटा देंगे और जो बाकी का सर्किट बच गया उसका थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम पहले भी सोल्व कर चुके हैं, तो मैं डायरेक्ट इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बना देता हूँ, जिसमें आपकी VTH की वैल्यू है 200/3 वोल्ट, RTH की वैल्यू है 40/3 ओम, और यहाँ पे मैंने दोनों ओपन टर्मिनल्स के साथ लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया। मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि VTH की वैल्यू 200/3 वोल्ट है, RTH की वैल्यू है 40/3 ओम। अब हमें आपको पता है कि VTH जो है RTH है, और अब हमें पता है कि लोड रेजिस्टेंस पे जो आपके मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही है उसका फॉर्मूला आपका पता है क्या होता है VTH स्क्वायर डिवाइड बाई 4RTH। तो यहाँ पे VTH की वैल्यू है, RTH की वैल्यू है, तो मैक्सिमम पावर आप डायरेक्टली निकाल सकते हो।
तो मैंने यहाँ पे VTH की वैल्यू रख दी 200/3 और RTH की वैल्यू रख दी 40/3। सॉरी, यहाँ RTH का स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे इसको जब सोल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 200 इंटू 200 और बटा में 3 नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 40 इंटू 3। एक 3 से एक 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। जब इसको सोल्व करोगे तो एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200 इंटू 20 बटा 4 चौक 16। तो ये हो जाएगा आपका 200 इंटू 20 करोगे तो 4000 बटा 16 इंटू 3। 16 से जब इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपका 250। तो आपकी PL मैक्स आ जाएगी 250/3। PL मैक्स कितनी आएगी 250/3 वाट। तो आपकी लोड रेजिस्टेंस पे जो मैक्सिमम पावर डिलीवर होगी सर्किट के द्वारा वो होगी 250/3 वाट। तो इस तरह से हम किसी भी दिए गए सर्किट के लिए मैक्सिमम पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ ही ये भी बता सकते हैं कि मैक्सिमम पावर के लिए लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, तो वो होगी आपकी RL इक्वल टू RTH। तो यहाँ से RL की वैल्यू आप लिख सकते हो कितनी हो जाएगी 40/3 ओम। तो ऐसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एक सिंपल सा थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट देके आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी जब मैक्सिमम करंट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। तो इस तरह से आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।